नमस्कार, himachalavhi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल स्टेटहुड डे पर जयराम ठाकुर का प्लान। 91 साल में 51 इवेंट प्लान करेगी सरकार। कांग्रेस ने बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का जड़ा आरोप। इलेक्शन कमीशन से शिकायत। स्कूलों में तैनात कंप्यूटर टीचर की उम्मीदें फिर ढेर। सरकार ने मौजूदा कंपनी के साथ हुए MOU को 3 माह तक बढ़ाया। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट किया आउट। 37 अभ्यर्थी हुए सफल। हिमाचल में अब तक कोरोना के 67 मामले और 667 हुए ठीक, 4 की गई जान। मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधान चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। NCB चंडीगढ़ की टीम ने नाहन में 11 किलो 700 ग्राम चरस के साथ पकड़े 2 तस्कर। कांगड़ा में नए साल के जश्न को लेकर आदेश जारी। 35 मिनट ही फोड़ सकेंगे पटाखे। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल 25 जनवरी 2021 को अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और हिमाचल भारत का 18वां राज्य बनाया गया था। हिमाचल स्टेटहुड की गोल्डन जुबली पर जयराम सरकार कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं 51वें वर्ष में सरकार पूरे साल कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार कर रही है। साथ ही हिमाचल को आगे बढ़ाने में योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। हिमाचल स्टेटहुड की गोल्डन जुबली को लेकर आयोजित बैठक के बाद शिमला में मीडिया से बातचीत में CM जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 जनवरी को हिमाचल स्टेटहुड के 50 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार विचार कर रही है कि 51वें साल में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सरकार एक साल में 51 इवेंट प्लान करेगी। इसमें विभिन्न विभागों के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप जड़ा है। इसकी शिकायत राज्य चुनाव से की गई है। हिमाचल कांग्रेस ने ये शिकायत जयराम सरकार के 3 साल पूरा होने पर सरकारी भवनों पर लगाए सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग्स लगाने के चलते की है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिकायत में लिखा है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीजेपी और जयराम सरकार ने हजारों की संख्या में पूरे हिमाचल में सरकारी भवनों पर होर्डिंग्स लगवाए। यही नहीं, CM के सरकारी आवास के सामने भी बड़ा होर्डिंग्स लगाया गया है। बीजेपी ने भारत चुनाव आयोग की गाइडलाइन की पालना नहीं की है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए, होर्डिंग्स को जल्द से हटवाया जाए। कोरोना संकट के बीच हिमाचल के 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में IT की शिक्षा प्रदान कर रहे शिक्षकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। नीति बनाने की जगह सरकार ने वर्तमान में सेवा प्रदाता नाइलेट कंपनी शिमला के साथ हुए MOU की अवधि को बढ़ा दिया है। हालांकि अवधि को 3 माह तक बढ़ाया गया है। इसे 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। MOU की अवधि बढ़ाने के साथ अब NIELIT राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए IT शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकृत है। इस बारे में संयुक्त निदेशक C निदेशालय हायर एजुकेशन ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी प्रिंसिपलों को आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में करीब 1383 कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स पर तैनात हैं। कंप्यूटर शिक्षक सरकार से 20 वर्ष से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं, पर हर बार कंप्यूटर शिक्षकों को निराशा ही हाथ लगती है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 753 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट आउट कर दिया है। इसमें 37 अभ्यर्थी आगामी प्रक्रिया के लिए चुने गए हैं। सफल उम्मीदवारों के लिए 15 नंबर की मूल्यांकन प्रक्रिया 19 जनवरी को आयोग के कार्यालय में सुबह 9:30 बजे होगी। बता दें कि ये 11 पद अनुबंध आधार पर भरे जाने हैं। इनके लिए 11 अक्टूबर को लिखित परीक्षा हुई थी। इसमें 6352 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 37 सफल हुए हैं। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 67 मामले सामने आए हैं, वहीं 667 ठीक हुए हैं। आज अब तक 4 की जान गई है। कांगड़ा में 2, मंडी व शिमला में एक ने दम तोड़ा है। कांगड़ा जिला में बैजनाथ निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। व्यक्ति को 20 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती करवाया गया था। आज सुबह करीब 5 बजे व्यक्ति ने अंतिम सांस ली। दुगियारी गग्गल कांगड़ा के 72 साल के व्यक्ति ने भी दम तोड़ा है। व्यक्ति की मृत्यु 28 दिसंबर को घर पर ही हुई है। 29 दिसंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 54,961 पहुंच गया है। अभी 2,733 एक्टिव केस हैं। अब तक 51,263 ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 918 है। प्रदेश हाईकोर्ट ने रोस्टर में गड़बड़ी को लेकर मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले के लिए सुरक्षित कर दिया है, जबकि टूटू व चौपाल विकासखंड से जुड़े मामलों में मंगलवार को सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई पहले सप्ताह से जारी है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने विभिन्न मामलों में पंचायती राज संस्थाओं के अलग अलग पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इन मामलों पर होने वाली अंतिम सुनवाई के पश्चात ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पंचायतों व परिषदों में आरक्षित रोस्टर लागू हो पाएंगे या नहीं। याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि विभिन्न पंचायतों में लंबे समय से रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर प्रधान के पद के लिए सीट आरक्षित रखी गई है। नाहन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ की टीम ने 11 किलो 700 ग्राम चरस के साथ 2 चरस तस्करों को दबोचने में सफलता हासिल की है। घटना मंगलवार रात करीब 10:30 बजे की है। एनसीबी चंडीगढ़ की टीम ने माल रोड स्थित यशवंत चौक पर नाकाबंदी की। इस दौरान उन्होंने एक ऑल्टो कार को चेकिंग के लिए रोका। कार से 11 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई। इसके बाद टीम ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी। कार में बैठे दोनों आरोपियों को पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद एनसीबी की टीम आरोपियों को अपने साथ ले गई। आरोपियों की पहचान मंडी जिला के करसोग, तहसील के कुधा मेहरो गांव के सतराम और जिला कुल्लू की आनी तहसील के देवेंद्र के तौर पर हुई है। कांगड़ा जिला में नए साल के जश्न को लेकर कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। डीसी राकेश प्रजापति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके बारे में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में नए साल की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर को 35 मिनट ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। रात 11:55 से 12:30 तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा ग्रीन पटाखे ही फोड़ने और बेचने की अनुमति होगी। नए साल के जश्न में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही किसी भी जश्न के लिए ऑनलाइन पोर्टल hp.gov.in पर अनुमति लेनी होगी। संबंधित एसडीएम की अनुमति के बाद ही नए साल पर कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा रात के समय में लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कोई साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल या पब्लिक इमरजेंसी में संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति से इनका इस्तेमाल हो सकेगा। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।